Hello students, Assalamu alaikum and good evening too. First of all, welcome to all of you on my channel once again, that is the grammar unit, and I hope each and everyone is very fine. सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को कंटिन्यूएशन में रखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में से मैंने सेकंड चैप्टर उठाया, दैट इज pronoun. Okay, this is very beautiful chapter. Beautiful in the sense we have a lot of study in pronoun. इसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बच्चों को प्रोनाउन को लेकर के कंफ्यूजन भी रहती है। जैसे सारे सब बच्चे जानते होंगे कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है, ये सब फिक्रे में प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वर्ड्स हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जो प्रोनाउन का काम करते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक करूंगा, बेसिक के बाद हम डायरेक्ट एरर पर मूव करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लो। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस को हम नाउन्स की प्लेस पर यूज करते हैं। नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ना कि हम नाउन को रिप्लेस क्यों करते हैं। नाउन से हम काम चला सकते हैं, अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, फिर भी हम नाउन से रिप्लेस क्यों करते हैं। जैसे मैंने बोला, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अली डज हिज वर्क ऑन टाइम, अलीज फादर इज डॉक्टर। सो अली 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 सेंटेंस में दिस इज नॉट सुटेबल। जब हमें फर्स्ट सेंटेंस से पता लग रहा है कि हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम बाकी सब सेंटेंसेस में अली का सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे एंड दैट विल बी ही। अली का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। नो डाउट अली एक बॉय है और बॉय के लिए तो हम ही यूज करेंगे। प्रोनाउन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेटिक, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं और सभी प्रोनाउंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी प्रोनाउंस की जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक होगा पूरे का पूरा पर्सनल प्रोनाउंस पर रिलेटेड होगा। पर्सनल प्रोनाउंस पर रिलेटेड होगा हमारा ये आज का टॉपिक। और पर्सनल प्रोनाउंस में तीन किस्म के पर्सन आते हैं। देखो, पर्सनल से पर्सन की सेंस आ रही है, पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें भी तीन किस्म के पर्सन आते हैं और पर्संस के भी केसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड वन। फर्स्ट पर्सन को देखो, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जो बोल रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो स्पीकर होता है। ओके, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं स्पीक कर रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर बोलते हैं और सेकंड पर्सन को तो लिसनर बोलते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर, जो सुन रहा होता है। आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग लिसनर हो। ओके, एंड थर्ड पर्सन ये होता है ना कि ये पर्सन नॉन एक्टिव होता है, ये ना ही सुन रहा होता है और ना ही बोल रहा होता है, ये कॉन्वर्सेशन का एक्चुअली पार्ट ही नहीं होता, लेकिन इसके बारे में बात की जाती है। इसके बारे में बात की जाती है, ये तो नॉन एक्टिव है। और पर्सन्स की कैटेगरीज है, पर्सन तीन केसेस में डिवाइड हो गए। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस में अभी हम किनको स्टडी करेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस में हम केसेस को स्टडी करेंगे। जितना भी पर्सनल प्रोनाउन का एरर आएगा ना, आपके इस केसेस को लेकर ही आएगा। चलो केसेस पे मूव करते हैं, उसके बाद हम इसके एरर्स देखेंगे। ये देखो, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस का ही एक और नेम है, उसको आप बोलते हो नॉमिनेटिव केस। ओके, सब्जेक्टिव का ही दूसरा नेम क्या है? नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस के बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का ही एक दूसरा नाम है जिसको आप बोलते हो एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस। अब आ जाओ पॉजेसिव। पॉजेसिव केस।
आई होप इट इज विजिबल टू यू। अभी तो मैंने 3 केसेस का लिखा। इसके बाद एक और केस होता है ना जिसको हम रिफ्लेक्सिव केस बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव केस अभी मैं इसी वजह से डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर मैं उसको डिस्कस करूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। अभी हम इन 3 केसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक वास्ट चैप्टर है। रिफ्लेक्सिव केस भी एक लॉन्ग पीरियड लेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन लेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं उसको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। अभी हम इन 3 केसेस पर रहेंगे क्योंकि इन 3 केसेस से भी कैसे कैसे एरर आते हैं वो भी आज देखेंगे। सबसे पहले सिंस मैंने आपको बताया कि पर्सन्स में हमारे पास 3 किस्म के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले मैंने लिखा आई और फिर मैंने लिख दिया वी। अगर मैं एक टीचर हूं ना और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? आई। अगर हम 3-4 टीचर मिलकर आपसे बात करेंगे फिर मैं हमारे लिए वी यूज करूंगा। आई का ही प्लूरल वी होता है। और सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू। यू एक ऐसा केस है ना जिसको आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो। सिंगुलर प्लूरल दोनों टाइप्स में यू को आप यूज करते हो। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये तो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में आपके पास आता है ही, शी, इट और फिर दे। अगर आप ही का प्लूरल करोगे, एक लड़का होगा तो उसके लिए आप ही यूज करोगे। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो ही नहीं होगा, ही का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। अगर एक लड़की है तो उसके लिए आप शी यूज करोगे। और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं या फिर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो उसके लिए उसका प्लूरल दे हो जाएगा। और इट का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि इट का प्लूरल इट्स होता है, लेकिन इट का प्लूरल इट्स नहीं होता। इट का प्लूरल भी दे ही होता है। ओके, ये इट्स तो इसका पॉजेसिव केस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस देखा। ये देखो, इसको थोड़ा सा साफ कर दो। आई, हुई, यू, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्टिव केस में आते हैं। और इनका नेम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्यों पड़ा? क्योंकि ये सारे वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स है ना फिक्रे में, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं जितने भी वर्ड्स हैं, इसीलिए इनका नाम सब्जेक्टिव केस पड़ा। ये देखो, जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया। आई क्या है आपका? सिंस आपको पता है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर एस वी ओ होता है, एस वी होता है। आई आपका सब्जेक्ट, टोल्ड तो आपका वर्ब और हर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो एस वी ओ आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और मैंने क्या बताना था कि ये सारे जो है ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर फिक्रे में यूज होंगे, सब्जेक्ट के तौर पर। और आई यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? आई सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। ओके, तो इनमें से जो भी यूज होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ ऑब्जेक्टिव केस पर। ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या बन जाएगा? ये जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होंगे ना, जैसे ये सब्जेक्टिव केस थे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे आई का बना दोगे आप मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहता है। ही का क्या बनाओगे? ही का क्या बनाओगे? हिम। शी का हर। इट का ऑब्जेक्टिव भी इट ही रहता है। दे का देम। ओके, अभी आप देख सकते हो सबका ऑब्जेक्टिव केस चेंज है, लेकिन यू का और इट का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में भी वही है, ऑब्जेक्टिव में भी वही है। ये देखो, जैसे मैंने लिखा यू टोल्ड मी और फिर मैंने लिखा आई टोल्ड यू। यहाँ पे यू क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे मी तो आपको पता है ऑब्जेक्ट, और टोल्ड तो ये वर्ब। यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टोल्ड वर्ब का काम कर रहा है, और यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को देखो, यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज हुआ है, इस वाले सब्जेक्टिव केस के तौर पर ये यूज हुआ है, और यहाँ का यूज ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज हुआ है। ओके, तो सेंटेंस में यू सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है। ओके, बदलता नहीं है।
ऐसे ही आप देख लो इट को। चलो अभी तो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को देखा। नाउ लेट अस मूव टू पॉजेसिव केस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। पॉजेसिव वर्ड कम्स फ्रॉम पोजेशन। पॉजेसिव लफ्ज ही पोजेशन से निकला है। पोजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक बताना किसी भी चीज का। अगर आपकी ऑनरशिप है किसी भी चीज के ऊपर, आप उसके मालिक हो, और वहां पर हम पॉजेसिव केस यूज करेंगे। ओके, और पॉजेसिव केस में भी दो किस्म के पॉजेसिव केस होते हैं और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। चलो पहले लिख लेते हैं। आई का क्या बनेगा? माई। और आई का एक और बनेगा जिसको हम बोलेंगे माई। वी का क्या बनेगा? आवर। और एक और बनता है जिसको बोलते हैं आवर्स। यू का योर, योर्स। ओके, ही का एक ही बनेगा हिज, और शी का एक हर बनता है और एक हर्स बनता है। इट का भी एक ही बनेगा इट्स, और दे का एक देयर बनता है और एक देयर्स बनता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि माय का माइन भी बनता है, आवर का आवर्स भी बनता है, योर का योर्स भी बनता है, हर का हर्स भी बनता है और देयर का देयर्स भी बनता है। आप देख रहे होंगे सबका दो दो बन रहा है, लेकिन हिज का और इट्स का एक एक बन रहा है। ओके सॉरी, ही का और इट का एक एक बन रहा है जिसको हम हिज और इट्स बोलेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक भी है, देख लो। इनके साथ तो इन वाले केसेस के साथ तो हम एस लगाकर इनको दो दो केसेस बना रहे थे, लेकिन इसके साथ तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है और इट्स के साथ भी ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और इसके आगे आप कितना एस एस लगाओगे ये तो हिसिंग साउंड क्रिएट करना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और हिज और इट एक इनका एक ही बनेगा, बाकी सबके दो दो बनेंगे। एंड आई एम गोइंग टू ड्राइंग अ लाइन हियर। देखो व्हाट आई मीन, मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ कि व्हाट आई मीन टू से दैट माय, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब जो पोजेसिव केस है ना इस वाली रो के, ये पॉजेसिव केस हमेशा जब भी सेंटेंस में यूज होंगे अपने साथ एक नाउन को लेंगे। ओके, इनको हमेशा एक नाउन की जरूरत होती है सेंटेंस में अपना यूज करने के लिए, और वो वाले जो पॉजेसिव केस है उनको नाउन की जरूरत नहीं होती, वो नाउन के बगैर ही आते हैं। जैसे ये देखो ऐसा लिखा मैंने, दिस इज माई, और फिर मैंने फुल स्टॉप लगा दी। सो डोंट यू थिंक दैट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट? ये फिक्रा इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप बोलोगे ना कि दिस इज माय व्हाट, माय के आगे भी कुछ होना चाहिए, कंप्लीट सेंस ही नहीं आ रही, और फिर मैंने लिख दिया तो माय बुक लिख दिया। अभी आप बोलोगे कि कंप्लीट सेंस आ रही है, दिस इज माय बुक, और फिक्रा अभी कंप्लीट भी है, फिर ऐसे मैंने लिख दिया दिस इज आवर कंट्री। ये देखो, ये बुक, ये कंट्री, ये क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है दो। और माय, आवर, ये किस वाली रो से हमने लिए? माय, आवर हमने फर्स्ट वाली रो से लिए, और मैंने बोला ये वाली रो के जब भी पॉसेसिव केस सेंटेंस में यूज होंगे अपने साथ एक नाउन लेंगे। ध्यान से सुनना, अब ये वाली रो के पॉसेसिव केस जो है ना ये अपने साथ नाउन नहीं लेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं, दिस बुक इज माइन, और दिस कंट्री इज आवर्स। अब यहाँ के जो माइन और आवर है ना ये अपने साथ नाउन नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और अपने साथ नाउन नहीं ले रहे। लेकिन ये वाले जो केस है ये तो अपने साथ नाउन ले रहे हैं। अगर ये वाले केसेस को अपने साथ एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये प्रोनाउंस है ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं, जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। लेकिन इनको तो अलग से एक नाउन की जरूरत पड़ रही है फिक्रे में अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, तो ये प्रोनाउंस है ही नहीं। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये वाले जो प्रोनाउंस है ना इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। और ये वाली रो के प्रोनाउंस जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउंस ना हो करके क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे।
ये प्रोनाउंस तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे और ये प्रोनाउंस पोजेसिव प्रोनाउंस। चलो अभी तो हमने पोजेसिव केस का एक एग्जांपल देखा, अभी पोजेसिव केस का एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर कैसे आता है। ये देखो ऐसा लिखा मैंने, दिस इज एन ओल्ड बुक डैश इज न्यू। मुझे बताओ आंसर क्या होगा, योर या फिर योर्स। ये तो पुरानी किताब है और आपकी नहीं है, योर होगा या फिर योर्स होगा। ये देखो मैंने क्या कहा था कि ये वाली रो जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की है और वो वाली रो पॉजेसिव केस की है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हमेशा अपने साथ एक नाउन लेता है। अब मुझे बताओ इस ब्लैंक स्पेस के आगे क्या आपको कोई नाउन नजर आ रहा है? इस ब्लैंक स्पेस के आगे कोई भी नाउन नहीं है, और जब नाउन है ही नहीं तो हमारा आंसर पॉजेसिव प्रोनाउन में से होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में नहीं होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, योर्स। योर्स। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता ना, डैश बुक इज न्यू, और यहां पर फिर ब्लैंक स्पेस के बाद बुक आ रहा है, बुक एक नाउन है, और जब नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये पीछे पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, योर न्यू। ओके, योर न्यू। अभी अभी तो एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल आपका, एक एरर आपका पॉजेसिव केस को लेकर के कंपैरेटिव डिग्री का आता है। ये देखो, योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन माइन। आपके मसल्स मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे मोर आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है। ये देखो, मोर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में नो डाउट कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन जब भी हम करते हैं हमेशा दो चीजों के बीच में करते हैं, और जो भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा वो दो चीजें जो होंगी वो इक्वल होंगी। यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं, योर मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन माई, आपके मसल जो है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे कंपैरिजन योर का माई से नहीं हो रहा, यहाँ पे कंपैरिजन मसल्स का हो रहा है। आप योर के मसल्स का कंपैरिजन आप माई से नहीं कर सकते, आप योर के मसल का कंपैरिजन माई के मसल से करोगे। ओके, और एक यहाँ पर फिक्रा इनकम्प्लीट कैसे था कि यहाँ पर माई के बाद एक चीज और देख लो कि ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को हमेशा अपने साथ एक नाउन की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से भी देख सकते हो, तो कंपैरिजन मसल्स में हो रहा है और माई मसल्स करोगे। अगर माई मसल्स नहीं करना ना, अगर ये नहीं करना तो फिर आप माइन भी कर सकते हो। देखो माइन कर सकते हो, लेकिन माइन के साथ मसल्स नहीं लगेगा, क्योंकि माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव नहीं है, और प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले ही यूज होते हैं, और यहाँ पे माइन जो था वो मसल्स के बदले ही यूज होना था। ओके, तो अगर तो माइन लिखा है तो फिर आगे एक नाउन भी चाहिए आपको। अगर आपने माई मसल्स नहीं लिखना तो फिर माइन माई मसल के इक्वल होगा। ओके, ये तो पॉजेसिव केस को लेकर हमारे पेपर में जो एरर्स आते हैं उसको हमने देखा। अभी आ जाओ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको लेकर भी पेपर में बहुत सारे एरर्स आते हैं। चलो इसे भी रफ कर देते हैं। सबसे पहला एरर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को लेकर ऑब्जेक्टिव केस का पेपर में आता है ना, वो ये है कि अगर दो प्रोनाउन या दो से ज्यादा प्रोनाउन एंड से या फिर और से जुड़े हुए हैं तो दोनों प्रोनाउन का जो केस होगा वो सेम होगा। ये देखो ऐसे लिखा मैंने, these books are for you and I, और फिर मैंने लिखा अली एंड ही आर गोइंग टू द पार्क। पहले इन सेंटेंसेस को देखो, क्या दीज बुक्स क्या है, दीज बुक्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सिंस मैं आपको पहले भी बताया कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर एसवी होता है, और दीज बुक्स जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आर तो वर्ब का काम कर गया, आर तो वर्ब हो गया, और फोर तो प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर देखो ये यू क्या है,
व्हाट इज यू हियर, यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया कि यू सब्जेक्ट का भी काम करता है, यू ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यहाँ का यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नो डाउट अगर यू और आई और यू को किससे जोड़ा गया, एंड से। ये देखो एंड से जोड़ा गया, और अभी हमने क्या पढ़ा कि एंड से या फिर और से जो भी कोई चीज जुड़ेगी उन दोनों का जो प्रोनाउन का केस होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो फिर आई सब्जेक्टिव में क्या कर रहा है, आई सब्जेक्टिव में नहीं होगा, आई को भी मी करोगे आप। ओके, तो दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी होगा, नॉट यू एंड आई। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अली एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। ये वाला सेंटेंस तो ठीक है, ये देखो ये वाला सेंटेंस ठीक है। कैसे ठीक है, अली सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जब अली नाउन की शक्ल में सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और फिर ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके जो अगले वाला प्रोनाउन है ना वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, तो फिर ही भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में ही। प्रोनाउंस को लेकर के एक और एरर आता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट में, सपोजिशनल सेंटेंसेस का, इमेजिनरी सेंटेंसेस का एक एरर आता है, ये देखो। एक और देखो, ये देखो, इफ आई वर ही या फिर हिम, दोनों में से क्या आएगा आप लोगों को डिसाइड करना है। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर मैं वो होता। ये देखो सबसे पहले देखो ये ही क्या है, ये ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ओके, सब्जेक्टिव केस, और ये हिम क्या है, ये ही का ही ऑब्जेक्टिव केस है। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आई ही होता या फिर हिम होता तो आई ने उसकी मदद की होती। मतलब कि ये आई को देखो, ये आई किस केस में है, ये आई सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में। अगर मैं वो होता और मैं उसकी मदद करता, देखो हमेशा एक सब्जेक्टिव केस अपने आप को किसी दूसरे सब्जेक्टिव केस की जगह पर रख के ही बात करेगा। ओके, किसी दूसरे सब्जेक्टिव केस की जगह पर ही रखेगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस पर नहीं रखेगा। हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही अपने आप को कंपेयर करेगा। सब्जेक्टिव केस विल ऑलवेज सब्स्टिट्यूट अनदर सब्जेक्टिव केस। तो ये देखो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, हिम नहीं होगा। इसी तरह और एक चीज मुझे और बतानी थी, आपने देखा, आप सोचते होंगे ना कि आई के साथ भी मैंने वर लगाया और ही के साथ भी वर लगाया हुआ है, और ये जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं ना जिसमें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि अगर काश ऐसा होता या मैं वो होता, मैं यहाँ अपने आप को ही के साथ इमेजिन कर रहा हूँ। और इमेजिनरी सेंटेंसेस में आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ हम वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते हैं। सो दूसरे सेंटेंस को देखो, इफ ही वर आई और मी, अगर ही आई होता या फिर मी होता, दोनों में से क्या होता, ही वुड हैव डन द वर्क, तो वो काम को खत्म कर चुका होता या काम को खत्म उसने कर लिया होता। ये देखो ही आपका अगेन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, और आप सब्जेक्टिव केस को हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आई आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी एरर आते हैं ना, जैसे बहुत चालाकी से पेपर सेटर जो है वो प्रोनाउन का एरर एडजेक्टिव के साथ कंपेयर करके दे देता है, एडजेक्टिव के साथ दे देता है। ये देखो ऐसा लिखा मैंने, he bought a pen and gave the same to his brother। उसने एक पेन खरीदा और सेम अपने भाई को दे दिया। अभी देखो एरर किस पार्ट में है, एरर आपका इस पार्ट में, गेव दी सेम नहीं होगा, ये सेम तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या होगा, गेव इट टू हिज ब्रदर। हमें प्रोनाउन का एरर सर्च करना था, और ये देखो ये सेम तो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर पेन क्या है, पेन नाउन है, और नाउन के बदले में हमें दूसरे वर्ड को लगाना है।
प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, सिंस आपके ऊपर मैंने अभी तक मतलब है यहाँ पर, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये तो प्रोनाउंस जो होते हैं ये नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं, और पेन जो है ना हमने इसकी जगह पर यूज करना है, इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। पेन नो डाउट एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट लगाएंगे। ये सेम तो एडजेक्टिव था। अभी आप देखोगे प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ये प्रोनाउन जो होते हैं ना, प्रोनाउंस हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। प्रोनाउंस तो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये प्रोनाउन, ये नाउन, ध्यान से देखना, ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन की स्टेट बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। ये देखो यहाँ पर तो हमें पेन का प्रोनाउन चाहिए था, पेन की जगह पे हमें प्रोनाउन चाहिए था, इट लगा दिया। यहाँ पर तो ये प्रोनाउन का काम करेंगे। अभी एक एडजेक्टिव की एग्जांपल देखो। अगर ये फिक्रा ऐसा रहता ना, he is the same pen that I wrote, ये वही पेन है जिससे मैंने लिखा था। ओके, अब देखो मैंने बोला एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पे पेन क्या है, यहाँ पे पेन नाउन है, और पेन बहुत सारी किस्म का हो सकता है, जैसे पेन ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू न्यू हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, पेन बहुत सारी किस्म का हो सकता है। यहाँ पर हमें पेन को एग्जैक्ट क्वालिफाई कौन कर रहा है कि कैसा पेन, सेम पेन। ये जो वर्ड सेम है इसने पेन को क्वालिफाई कर दिया, तो सेम यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर गया। तो जो वर्ड्स आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो प्रोनाउन का एरर एडजेक्टिव से मिला करके एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं। आप लोगों को, यू पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, अभी एक और चीज जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है इट्स और एक होता है इट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो इट होता है ना, ये वाला इट, ये तो आपको मैंने बताया कि ये तो पोजेशन बताने के लिए होता है, इसको तो हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं। और एक ये वाला इट होता है जिसके अंदर अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ होता है। ये इट का मतलब इट इज भी हो सकता है, इट वाज भी हो सकता है, और इट हैज भी हो सकता है। ये तो आपको फिक्रे का मूड देखकर डिसाइड करना है कि वहां पर ये इट इज का काम कर रहा है, या इट वाज का, या फिर इट हैज का। ये देखो ऐसा लिखा मैंने, इट्स कोल्ड यस्टरडे। आप कैसे पता करोगे कि यहाँ का जो इट है वो इट इज है, इट हैज है, या फिर इट वाज है। देख लो, यस्टरडे क्या है, गुजरा हुआ कल, और यस्टरडे से क्या सेंस आ रही है, पास्ट की सेंस आ रही है, और पास्ट के लिए तो हम हमेशा वाज का यूज करते हैं। तो यहाँ का जो इट इज है वो वाज का काम कर रहा है। ओके, तो ये इट्स का मतलब होता है इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, और इट वाज भी हो सकता है। अभी मुझे आपको क्या बताना था, ऐसा कुछ सेंटेंस आपके पेपर में आया था, किसी मैंने पेपर में देखा, the Indus River and its tributaries। ये ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है, इंडस रिवर और उसके मददगार रिवर। ये देखो मददगार, इंडस रिवर और उसको खराजे तहसीन पेश करने वाले रिवर। यहाँ पर सेंटेंस की सेंस देखो कैसे जा रही है, द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर और उसके मददगार दरिया। देखो उसके की सेंस आ रही है, उसके की सेंस आ रही है, मतलब पोजेशन बताई जा रही है, और पोजेशन के लिए हम ये वाला इट्स तो कभी भी यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब तो इट इज, इट वाज, या फिर इट हैज में से कुछ होता है। पोजेशन के लिए तो हम हमेशा ये वाला इट्स यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये इट्स होगा। ओके, तो आज तो हमने प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स को देखा, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोनाउन का, तो और बहुत सारे भी आपको पार्ट मिलेंगे। अभी तो हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया, पर्सनल प्रोनाउंस को लेकर के और भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, लेकिन सिंस टाइम काफी लिया जा रहा है इस वीडियो के जरिए, तो इसी वजह से हम इसको अभी यहाँ पर क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊंगा। ओके, तो इफ यू पीपल आर रियली एंजॉयिंग माई वीडियोज, देन लाइक करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में प्रोनाउन के। थैंक यू।